बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बनाने लगे हैं आलू की भुजिया, अचारी भुजिया जो होती है। तो हम इसमें चलें, जब हम शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ में, और उनको बारीक बारीक कट कर लिया। और 3 से 4 अदद हमने मिर्च लिए हैं और उनको भी हमने दरमियान से कट लगा लिया। साथ हमने यहाँ पे अचार लिया है घर का बना हुआ, अभी इसको भी हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिए हैं 7 से 8 आलू ले लिए हैं, जिनको हमने दरमियान से कट लगा लिया और इनको बॉईल करने के लिए हम रखेंगे। यहाँ पर ऑयल ले लिया आधा कप, और साथ हमने लिए हैं प्याज, 1 प्याज ले लिया जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। हाँ जी, तो अब हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर पानी ले लिया हुआ है, तो हम इसमें नमक डालेंगे और उसके अंदर हम आलू उबलने के लिए रख देंगे। हाँ जी, तो ये पानी हमने रखा हुआ है, इसके अंदर हम 2 चम्मच नमक के ऐड कर लेंगे, इससे आलू जल्दी गल जाएंगे। और इसके अंदर आलू हम शामिल कर लेंगे। हाँ जी, तो आलू हमने इसमें डाल दिया, इनको उबलने के लिए हम छोड़ देते हैं। तो इसको ढक देते हैं और हम साथ अपना इतनी देर में मसाला बना लेंगे। चलिए अब हम अपना मसाला तैयार करते हैं। इसमें हम सबसे पहले हमारी कढ़ाई हम गरम कर लेते हैं, उसके अंदर हम फिर ऑयल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप ऑयल लिया, हम वो इसमें शामिल कर लेते हैं। ये थोड़ी देर गर्म होगा तो हम इसके अंदर अपने प्याज डाल लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया था, हम इसके अंदर अपने प्याज शामिल कर लेते हैं। और प्याज डालने के बाद हम इनको ज़्यादा तेज़ आंच पर तो नहीं, मतलब जो दरमियानी आंच होती है उस पर इनको पकाएंगे। और जब ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो गए थे, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। इनको फिर दरमियानी आंच पर इनको पकाएंगे, फिर जब आधे गल जाएंगे तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमारे ये टमाटर हमने आधे बना लिए थे, 3 से 4 मिनट के लिए इनको भून लिया था। अब इनके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लिए। हमने डाले हैं 1.5 टीस्पून, हम इसमें डाल रहे हैं मीठी कुटी हुई, आधा चम्मच जो है हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी, और इसी तरह 2 चम्मच हम डालेंगे नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं बाद में टेस्ट करके। फिर डालने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए मिक्स बना लिया था। तब हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको दम पे थोड़ी देर के लिए लगा देंगे, और फिर हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी साथ ऐड कर देंगे। इसको हम दम पे थोड़ी देर के लिए लगा देते हैं। फिर हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसको बस चमचा हिलाते हुए इसको बनाएंगे पूरा, ताकि मर्ज हो जाए हर चीज़। इसके अंदर अब हम सूखा धनिया हमने लिया, उसको हम हाथ पर हथेली पर ही इस तरह करके डाल देंगे। तो ये सूखा धनिया तो हर सालन में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हम थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल लेंगे। हाँ जी, आलू हमारे उबल गए थे, हमने इनको ऐसे काट दिया बड़े बड़े साइज़ में। अब हम इनको मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे, और साथ ही हम अपना जो अचार है वो भी हम साथ ही ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हमने वो अचार भी बारीक बारीक कट कर दिया था। अब हम इसको मसाले के अंदर मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे। हाँ जी, आलू जो हमने थे वो हमने फुल गला लिए थे, मतलब बिल्कुल कच्चे ना हो, क्योंकि हमने मसाले के अंदर थोड़ी देर इनको पकाना है। 5 से 10 मिनट के लिए हमने मतलब दम पे देना है, और फिर हम बस इनको धनिया डाल के सर्व करेंगे। हाँ जी, हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पे दे दिया था। अब मसाला इसके अंदर पूरी तरह से हल हो चुका है। तो हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे, हमने कट कर लिया था। इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो धनिया हमने मिक्स कर लिया था इसके अंदर। तो जी, ये है आज की हमारी सिंपल सी अचारी आलू की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें दुआओं में याद रखिएगा।